हाँ जी, नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी पे। तो जैसा कि आपको बताया था कि क्लासेस शुरू होंगी वाइट बोर्ड के ऊपर डिटेल से। तो आज पहली क्लास रहेगी अपनी, मैथ से स्टार्ट करेंगे हम। मैथ में पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करते चलेंगे और बेसिक से एक प्रो लेवल की साइड मूव करेंगे। तो हमारे ये सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि एक संख्या क्या होती है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 यानी जो 2 से बाहर हो जाए। बेसिक चीज़ें बताऊंगा, पहले बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हम। विषम संख्या, 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 से बाहर नहीं होती हैं। ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है जो संख्या खुद से, एक से और किसी अन्य नंबर से भाग हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, इस टाइप से 15 हो गई। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से या फिर एक से, दो ही नंबर से भाग होंगी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। उसके बाद आती है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी वो हटा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभक्ति के नियम, दो से कोई संख्या भाग होती है, दो से विभक्ति के नियम, दो से भाग के नियम, ये समझ लो। दो से कोई संख्या कब भाग होगी? जब या तो जैसे 2 होगी, उसके लास्ट में 4 होगा, 6, 8, 0, इस टाइप से। 2 से तो बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद 3 से विभक्ति के नियम जो लिखा है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है। 3 से विभक्ति के नियम, अगर किसी संख्या के नंबर्स का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। जैसे 450, इसमें नंबर्स हैं 4 + 5 + 0, 9, 3 से भाग हो रहा है, होगी पूरी संख्या। ऐसे 163, 1 + 6 + 3, 10 हो गया, 3 से भाग नहीं होगी क्योंकि इनका जो नंबर का जो जोड़ है वो 3 से भाग नहीं हो रहा, इसलिए 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है। कोई और भी नंबर आप सोचो। 9, 6, 7, 967, 7 से 13, 13 और 9 22,
इनका जो जोड़ है वो 7 से नहीं होता, ठीक है, यानी 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या ही 3 से भाग नहीं होगी। 3 के साथ साथ हम देख लेते हैं 9 से होते के नियम। 9 से विभक्ति के नियम, ठीक, सेम वही है जो 3 में थे। 9 से भाग होनी चाहिए जो का जोड़ है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 450 थी, 4 + 5 9 है, तो 9 से भाग होगी तो 9 से होगी। और ये बात भी पक्की है कि जो संख्या 9 से भाग होगी वो 3 से होगी, क्योंकि 3 मल्टीपल है 9 का, ठीक है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, 8 7 6 5, इनको जोड़ेंगे 15 21 और 5 26, नहीं होगी, 9 से भाग नहीं हो रही ना, 9 से नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो 9 से भाग होती हो, जैसे 108, 1 + 0 + 8 9 हो गया ना, 9 से भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या है वो 9 से भाग होगी। ये आपको समझाने के लिए था। कोई भी संख्या आप रख के देख लीजिए और फिर देख लीजिए अगर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद देखते हैं 5 से पहले 4 से विभक्ति के नियम। 4 से कौन सी संख्या भाग होगी? किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर भाग हो रही है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। जैसे 432 ये संख्या, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 3 और 2 4 से भाग हो रही है, 4 8 32 4 से भाग हो रही है, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे 324 4 से भाग होगी, क्योंकि लास्ट की दो डिजिट हैं वो 4 से भाग हो रही है, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। इस चीज़ को समझिए। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं होगी, जैसे 221, इसकी 2 डिजिट 4 से भाग नहीं होती, तो पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद 7 के साथ 8 से विभक्ति के नियम आप देख लीजिए। 4 में ये रूल था कि लास्ट 2 डिजिट्स, अच्छा 8 वाले में होगा लास्ट 3 डिजिट्स, अच्छा लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से भाग हो रही हैं तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, ठीक है। आप बोलोगे कि 16 में तो 2 डिजिट है, 16 तो भाई देखने से ही पता चल रहा है ना, ये 8 से भाग हो जाएगी ना, 2 डिजिट है तो हम वैसे ही पता कर लेंगे। 8 10 80 2 डिजिट, 11 88 88, ठीक है, 12 98, ठीक है। जो भी है, अगर बड़ी संख्या आपको दी जाए, कोई भी है, जैसे 3248 ये संख्या दे दिया, तो इसे आप पता कैसे करेंगे कि 8 से भाग होगी नहीं। लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, 8 से भाग दीजिए, 8 के 24, 8 एकम 8, पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी जो 3248 है ये भी 8 से भाग होगी, ठीक है। बात
4 हो गया, 8 हो गया, 2 3 9, एक बार लिख देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। 2 3 4 8 9, इनका हो चुका है सब। अभी हमारे पास बची 5 5 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? या तो संख्या के लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, 5 से भाग होगी। 25 625 500 1000, यानी लास्ट में 5 5 0 0 0 या 5 आएगा संख्या के लास्ट में, वो 5 से डिवाइड होगी। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि 5 तो आसानी है। ठीक है, उसके बाद 6 का रूल क्या कहता है कि 2 × 3। 6 का मतलब ये हो गया ना, संख्या के लास्ट में डिजिट होने चाहिए 2 4 6 8 और 0, ये कंपलसरी है। और उसके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, यानी जो संख्या 2 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे तो 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है 7। 7 से विभक्ति के नियम। ठीक है, 7 में क्या है? 7 में कोई भी ये संख्या लिख दिया हमने 361, तो ये कहता है कि जो इकाई का अंक है, जो संख्या की इकाई का अंक है, उसको छोड़ के बाकी जो संख्या बच गई, जैसे 36 बच गई, उसमें से इकाई के अंक को दुगुना करके घटाना है। इकाई के अंक का दुगुना 1 × 2 2 हो गया ना, इसको घटाना है 34। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है तो जो पूरी संख्या है 361 तो एग्जाम्पल के लिए थी, कोई भी संख्या है तो 7 से भाग हो जाएगी। अब 34 आ रहा, 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसकी जगह 371 रखते हैं, तो इस जो इकाई का अंक है इसको छोड़ के 37, इसका दुगुना करके इसमें से घटाना है 35। 7 से जा रहा है तो जो 371 है वो 7 से भाग होगी। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। ये आपको बेसिक करवा रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा बेस बन जाए, आगे सवाल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओह सॉरी, कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। अच्छा, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 तो आपको पता है लास्ट में 0 आएगी किसी संख्या। उसके बाद 11 लेते हैं, 11 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 11 में क्या है जी, मान लो यहाँ पे 3 डिजिट लिख रखे हैं, x y z a लगा लो, 4 डिजिट है, 4 डिजिट की कोई संख्या है, तो जो अल्टरनेट डिजिट होंगे ये x + z और y + a, इन दोनों का जो अंतर होगा, या तो ये संख्या बड़ी होगी या ये बड़ी होगी, इनका जो अंतर होगा या तो 0 होगा या फिर 11 के मल्टीपल में होगा। तो ये जो पूरी संख्या है, जो ये संख्या बनेगी वो 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए,
1 3 3 1। अच्छा, अल्टरनेट नंबर देखने हैं, 1 और 3 1 और 3, 1 + 3 1 + 3, 4 आ रहा है 4 आ रहा है। इनका जो अंतर है वो भी 0 है, तो ये पूरी संख्या 11 होगी। करके देख लीजिए। 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11। ठीक है, पूरी संख्या कट रही है ना। उस चीज़ को ध्यान रखना, या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल आपका कंप्लीट, जो बेसिक था। क्वेश्चन आएंगे उसमें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बाद आता है डिवीजन ऑफ नंबर, यही भाग का नियम। भाग का नियम क्या कहता है? भाग हम ऐसे करते हैं, भाज्य अंदर होता है उसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है। यहाँ जो लिखते हैं वो भागफल, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी ये गुणा भागफल जमा शेषफल। अच्छा, जो भी उसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में उसके अनुसार हम कर लेंगे। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये अगर वो पूछ रहा है तो ये निकाल देंगे। अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, तो ये निकाल देंगे। उसी हिसाब से हम फॉर्मूले के मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी एक एग्जांपल 6 3 1, इसको मान लो 7 से डिवाइड करना है, 7। ये भाज्य होगा, ये भाजक होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो भागफल होगा, नीचे शेषफल। ठीक है, करके देखते हैं। 7 9 63, सीधा 9 पे चला जाएगा, 63 0 1 नहीं जा रहा। ठीक है, ये संख्या आएगी हमारे पास, हम करेंगे तब नहीं जाने की 0 हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, बनी बच गया शेष। अब इसमें रख के देखो, भाज्य 6 3 1। ठीक है, भाजक 7 गुणा भागफल 90 जमा शेषफल 1। ठीक है, जो ये साइड है और ये साइड है इक्वल अगर आ गई तो हमारा फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करता है और जो हमारा सवाल है वो भी सेटिस्फाई करता है। 9 630 गुणा 1 631, यानी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूले। ये जो चैप्टर इसमें हमें कुछ फॉर्मूले भी याद रखने पड़ते हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले वही हैं बेसिक, a+b का होल स्क्वायर, आप सभी को पता भी होगा, बाकी मैं लिख देता हूँ। जो बिगिनर्स है या फिर जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ रखी है और वो शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a+b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, 1 2
उसके बाद क्यूब वाला ले लो, ए प्लस बी का और क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है जी ए की 3 प्लस बी की 3 वाला, ए की 3 प्लस बी की 3। ठीक है, नहीं है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इसके बाद और ए पी जी पी के टर्म आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे ए पी और जी पी। जी पी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करने हैं। ए पी आपको पता है होगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फर्स्ट जो डिजिट होगी उसकी समांतर श्रेणी की, जो उसको डिनोट करेंगे ए से, ए इक्वल टू 1। ठीक है। डी होता है जो उनके बीच का अंतर होता है, जैसे यहाँ पे 2 का अंतर है, 2। ठीक है, 2 का अंतर है। ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। हमें मान लो इसकी 10th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, nth टर्म के लिए फॉर्मूला बताता हूँ पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसकी हमें 10th टर्म निकालनी है, मान लो ए 10, ए फर्स्ट 1 प्लस 10 माइनस 1 डी, तो हो गया ना, 2 का अंतर है। ए 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इंटू 2, 18 और 1 19, ये आंसर। इसकी जो 10th टर्म होगी 19 होगी। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10th पे जाएगा तो 19 नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे, जो 10th टर्म होगी वो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जोड़ पूछ लें, मान लो जोड़ का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जोड़ का फॉर्मूला है। जोड़ का फॉर्मूला एक और है, लिख लीजिए अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो, n/2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ पे लास्ट टर्म होगी। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म मान लो यहाँ तक ही एक टर्म है और ये लास्ट टर्म 19 ही है, तो यहाँ पे सीधा रख के कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। इसको एक बार साफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ।
पहले इसे करके देखेंगे। 19वीं टर्म, 19 में नहीं 10वीं टर्म, 10th टर्म के लिए एच 10, 10वीं टर्म है 10/2 2a 2 इंटू a 1 n 10th टर्म है इसलिए 1 10 और d जो अंतर है सार्वंतर जो d 2, इनको काट लीजिए। 2 पंजे 10, 5 इंटू 2 प्लस 9 दूनी 18, 5 इंटू 20, एंटर डाल गया। इस फॉर्मूले किया। अब इस फॉर्मूले से इस साइड करेंगे। 10th टर्म है मान लो 10/2 इंटू ए 1 है प्लस लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म यानी 10 टर्म तक इसलिए हमें लास्ट टर्म हमें पता है कि 19 है, सीधा 19 रख दीजिए। 2 5 10, 5 गुना एंटर डाल रहा है। ठीक है, ये था इसमें बेसिक बताने लायक। इसके अलावा इस यूनिट में और कुछ ऐसा खास नहीं है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। जो फॉर्मूला जो लिखवाए हैं उनको याद कर लीजिए 2-3 बार। और स्क्वायर है वो 1 से 20 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। क्यूब याद होनी चाहिए 1 से 10 तक। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ खास है तो बताने लायक। इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। आप फॉर्मूला याद करके कल क्लास अटेंड करेंगे, तब तक फॉर्मूला याद कर लीजिए और आराम से हम इस सीरीज में टॉपिक वाइज चलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई क्लास कहीं और से डाल दी, कोई क्लास कहीं और से नहीं। टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग और जीके में पॉलिटी। मैथ, रीजनिंग और पॉलिटी, इन 3 चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। टॉपिक वाइज तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज पहले इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, पहले इसको बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा सवाल सॉल्व होगा, क्या फॉर्मूला लगेगी, सब बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसे ही करेंगे। तो की स्पोर्टिंग ओल्ड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम याद रखना, और एग्ज़ाम्स स्ट्रेटजी, ये हमारा चैनल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।